अनवर कांसीराम साहब का जो कहना था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस कथन को बार बार कह रहे हैं। जो जनता की हित की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की राजनीति करते हैं, वही नेता हमारे साथ है। शिक्षक भर्ती में किस तरह आरक्षण की चोरी हुई, किस तरह दलितों और पिछड़ों के बच्चे ने जो अच्छी मेरिट लाए थे, जो ओवरलैपिंग जिनको करना था, जिनको ओपन सीट में जाना था, उन सीटों को भी काट करके उनसे हटा करके उन्होंने अपने लोगों को देने का काम किया। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो उस पर आरोप लगते रहे हैं कि वर्ग विशेष का फायदा हुआ है, सभी पिछड़ों का फायदा नहीं होता है। ऐसा आरोप लगता रहा है समाजवादी पार्टी पे। क्या बाकी वर्ग जो बचे हुए हैं आप पे इस बार भरोसा करेंगे? स्वागत है आपका एक बार फिर से नेशनल जनमत में। हमारे साथ रामकरण निर्मल जी हैं। ये समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, और मैं हूं विनीत। ठंडी के मौसम में चुनावी गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पिछले 2-3 दिनों में जो भूचाल आया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उस पर बात करेंगे रामकरण निर्मल जी से। तो क्या क्या योजना है युवाओं के लिए? आप जैसे आपका लिखा हुआ है, प्रॉपर यहाँ भी लिखा है, और आप समाजवादी लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष हैं और यूथ हैं, यंग हैं, और यंग पॉलिटिक्स से आए हैं, मतलब प्रदर्शनों से आए हैं। कभी आप भी पिटे होंगे, लाठियाँ पड़ी होंगी। तो आज जो छात्रों के साथ घट रहा है इसी लखनऊ में, आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों से लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला चल रहा है। तो क्या योजना है आपकी? पहले तो विनीत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो युवाओं के लिए बात की, आपने देखा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जी, युवाओं पे लगातार, चाहे वो रोजगार के मामले में हो और चाहे उन पे प्रताड़ना करने के मामले में हो, चाहे फीस वृद्धि को हो, यहाँ तक कि छात्रावासों की भी फीस बढ़ी है। तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और उत्तर प्रदेश में आई है, देश के सारे शिक्षण संस्थानों पे या तो एक ही विचारधारा के लोगों को थोप दिया गया है, या तो एबीवीपी के जो गुंडे हैं उन्होंने आम नौजवानों को, आम संगठनों को मारपीट की है और इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने का काम किया। चाहे वो जेएनयू की घटना आपने देखी होगी, चाहे वो डीयू की घटना हो, चाहे वो हैदराबाद विश्वविद्यालय की रोहित वेमुला की घटना हो, और चाहे ये इलाहाबाद की घटना हो। जहाँ जहाँ जब से सरकार आई है तब से तो इंस्टीट्यूशन पे तो हमला हुआ है, भगवाकरण भी हुआ है उसका। और उसके बाद जो छात्रों को सुविधाएं मिलती थी, जो सस्ते में जो छात्रावास मिलते थे, जो पहले 7,000 के हमारे सालाना लगते थे, उसमें 21,000 हो गया है। हर चीज़ में महंगाई बढ़ी है और छात्रावासों की फ़ीस भी बढ़ी है, और हमारी फ़ीस जो हमारे सेमेस्टर की फ़ीस थी वो छात्रों की बढ़ी है। और छात्रों को, जैसे किसी गरीब का, किसान का बेटा जाता था, चाहे इलाहाबाद हो चाहे कानपुर रह के तैयारी करने जाता था, उसका सपना होता था कि एक सरकारी नौकरी से मिलेगी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने रोजगार के मामले में पूरी तरह फेल हो चुकी है। आपने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरह आरक्षण की चोरी हुई, किस तरह दलितों और पिछड़ों के बच्चे ने जो अच्छी मेरिट लाए थे, जो ओवरलैपिंग जिनको करना था, जिनको ओपन सीट में जाना था, उन सीटों को भी काट करके उनसे हटा करके उन्होंने अपने लोगों को देने का काम किया। ठीक है, मतलब आपने कहा कि दलितों और पिछड़ों की सीटों को उन्होंने चोरी कर ली, कह सकते हैं आप। लगभग 13,000 के आसपास की सीटें नहीं दी। बाद में अभी 6,000 सीटों की कुछ लिस्ट, तकरीबन 6,000 सीटों की लिस्ट जारी की थी, आचार संहिता लग गई। आप क्या करेंगे, मान लीजिए अगर सरकार आ जाती है तो? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, उन छात्रों से अपील की, जो 22,000 लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे, जो जिनकी आरक्षण पे हमला हो उन छात्रों से, और जो शिक्षक प्रेरक रहे, अनुदेशक रहे और शिक्षा मित्रों को, उनसे सबसे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपील की है कि आप आंदोलन से बीजेपी सुनने वाली नहीं, योगी सरकार सुनने वाली नहीं, उनको लाठी और प्रताड़ना के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब आचार संहिता लग गई, चुनाव आ गया है, आप अपने अपने बूथों पे समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करिए और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करिए। जब समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी तो आपका पूरा हक और सम्मान दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो उस पर आरोप लगते रहे हैं कि वर्ग विशेष का फायदा हुआ है, सभी पिछड़ों का फायदा नहीं होता है। ऐसा आरोप लगता रहा है समाजवादी पार्टी पे। क्या बाकी वर्ग जो बचे हुए हैं आप पे इस बार भरोसा करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठा प्रोपोगंडा फैलाया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 18 लाख लैपटॉप युवाओं को दिया गया, क्या किसी जाति को दिया गया? 108 102 एम्बुलेंस चली, क्या किसी जाति विशेष के लिए चली? जो 100 डायल पुलिस को जो नवीनीकरण हुआ, पुलिस को जो आधुनिकीकरण हुआ, जो उसका बेस्ट रिस्पांस सिस्टम दिया गया, वो क्या किसी जाति विशेष के लिए हुआ? जो आगरा एक्सप्रेस वे बनी, क्या किसी जाति विशेष के लिए हुआ? जितने भी शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया गया, क्या किसी जाति विशेष को किया गया? या जितनी भी नौकरियां निकली, क्या किसी जाति विशेष को दिया गया? ये भारतीय जनता पार्टी का झूठा प्रोपेगेंडा था कि अन्य जातियों को एक भ्रम फैला करके, झूठ फैला करके भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है। चाहे वो नान यादव बनाम नान यादव हो, चाहे नान जाटो बनाम अन्य दलित हो, और चाहे हिंदू और मुस्लिम हो। ये इसका प्रोपोगंडा, कोई विकास के काम नहीं करते, झूठी बातें फैला करके। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आपने इंटरव्यू सुना होगा, अंजना ओम कश्यप को उन्होंने कहा कि आप सर्वे कराइए उत्तर प्रदेश में कहाँ यादव हैं, IPS और DM IS कहाँ है, आप बताइए। तो ये झूठी जो बातें भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई है,
आज जनता देख चुकी है पिछले 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई भी काम, विकास के सारे काम रुक गए हैं और जो हमारे काम थे उसी कामों का उद्घाटन हो रहा है। अच्छा, अभी आप दलितों की बात कर रहे थे, तो चंद्रशेखर रावण आज़ाद को आप जानते होंगे, नाम तो सुना ही होगा। अभी कल रात में उनका ट्वीट था कि समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं। आज सुबह खबर आई है और उनका स्टेटमेंट भी आया है कि सपा को दलितों का वोट नहीं चाहिए। ऐसा है क्या? अब आपके यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर भी लगी हुई है और उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट, और जहाँ तक मतलब जो गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में हलचल है कि उनकी मुलाकातें लगातार चल रही थी अखिलेश जी से, उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल, उसका एक पहिया अम्बेडकर तो दूसरा लोहिया के विचार है और समाजवादी पार्टी अम्बेडकर और लोहिया के विचार पर चलती है। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मानवर कांसीराम साहब का जो कहना था, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस कथन को बार बार कह रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी जो लोहिया जिनके विचारों पे चलती है पार्टी, उस विंग का मैं प्रदेश अध्यक्ष में एक दलित समाज से आता हूँ। आपने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब वाहिनी का गठन करके उसमें भी दलितों की भागीदारी सुनिश्चित की है। और ये आपने देखा होगा कि चाहे समाजवादी पार्टी के जितने भी संगठन हों, आप उस सर्वे करिए, हर जगह दलितों की बराबर की भागीदारी दी गई है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश गठबंधन किससे होगा, किसको क्या देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का क्षेत्र है। अगर कोई आदमी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में ऐसा कहता है, अगर ये बात वो कहते तो पूरी तरह से झूठी है और भ्रामक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हर तबके, हर वर्ग की भागीदारी के लिए बार बार आपने देखा कि अभी तमाम ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी में, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जो नाखुश थे, जिनको सफोकेशन था, जो दलित और पिछड़ों की हकमारी कर रही थी जो पार्टी, उससे आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये चुनाव जो है हर जाति और वर्ग के, जो दलित और पिछड़े, जो वंचित तबके जिनको सताया गया है, उन सब का चुनाव है बनाम ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ का चुनाव है और संविधान बचाने का चुनाव। लेकिन विरोधी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विरोधी कह रहे हैं कि जो भी नेता आपकी पार्टी में चुनाव करीब आने के बाद आए हैं वो ज़्यादातर मौसम वैज्ञानिक हैं, मौसम के हिसाब से आए। और दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि ये दगे हुए कारतूस हैं, आपके काम नहीं आएंगे। बीजेपी खुलेआम ये बात कह रही है। ये तो बीजेपी जिस तरह का झूठा प्रोपोगंडा करती है, जो दलित और पिछड़े समाज के नेता, जो जनाधार वाले नेता हैं, जो जनता की हित की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की राजनीति करते हैं, वही नेता हमारे साथ आए हैं। और जिनको 5 साल बीजेपी ने जिनका नुकसान किया है, उनके अंदर पीड़ा है, वो बीजेपी को सबक सिखाना चाहते हैं और जो दलित और पिछड़ों की हकमारी हुई उस हकमारी को वापस लाना चाहते हैं, इसलिए वो हमारे साथ आए हैं। अगर बीजेपी कह रही है तो बीजेपी इतनी चिंतित क्यों है? बीजेपी उन्हीं नेताओं को जोड़ करके सरकार बनाई थी। और आप बीजेपी जितने भी आप दूसरी पार्टी में उन पर आरोप लगाएंगे, आपने देखा होगा बहुत साधारण सी घटना महाराष्ट्र की अजीत पवार की, उन पर इरिगेशन के कितने मुकदमे बीजेपी ने दर्ज कराए थे, लेकिन बीजेपी में जैसे कि सारे मुकदमे हट गए। आपने देखा होगा बंगाल में जो अभी शुभेंदु अधिकारी उनके अपोजिशन के लीडर हैं, वो जब तक टीएमसी में थे तब तक वो करप्ट थे, सबसे खराब थे। आपने देखा कि असम के जो मुख्यमंत्री बने वो कांग्रेस से आए। बीजेपी के पास अपने खुद के नेता नहीं है तो कार्यकर्ता कहाँ से होंगे? वो दूसरे पार्टियों को तोड़ करके हर जगह, चाहे वो केंद्र में चाहे उत्तर प्रदेश में, दूसरे पार्टियों के नेताओं को लेती है, तोड़ती है और उनसे सरकार बनाती है। जब वो नेता, उनको जब ज्ञान होता है, जब वो उनको लगता है कि हमारी यहाँ दलित और पिछड़ों कोई सुनवाई नहीं होकर वो जाते हैं तो दूसरी पार्टी में जाएंगे, तो जो मीडिया तथाकथित बीजेपी समर्थित, वो उनके चरित्र का हनन करती है, उनके बारे में झूठे प्रचार करती है और बीजेपी भी झूठे प्रोपेगेंडा करती है। जो नेता आए हैं वो जमीनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जिनको जोड़ा है वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो हमारे साथ आज जो है रामकरण निर्मल जी थे इंटरव्यू में। इन्होंने तमाम बातें बताई और जो भी योजना है समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद की और किस तरीके से सरकार बना रहे हैं और इनके पास जो भी नेता दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं उनका किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और किस तरीके से सभी वर्गों के समावेश की कोशिश की जाएगी, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। और साथ ही इन्होंने अभी चंद्रशेखर रावण की कही गई बात का भी विरोध किया। इनका कहना है कि ये स्वयं दलित हैं, इसलिए इनको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी में दलितों को नुकसान होने वाला है और उनको लाभ नहीं पहुंचेगा। चंद्रशेखर रावण अपने निजी लाभ के लिए ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या होगा और क्या असलियत है ये सब चुनाव के बाद ही साफ पता चलेगा। और अभी क्या क्या होना है ये बस देखते जाइए। बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। धन्यवाद।